Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Dr. Ashish Mishra came up with our channel Your Medicals Library. So guys, काफ़ी टाइम हो गया रिकॉर्ड किए वीडियो। लास्ट वीडियो आई थिंक कॉन्वोकेशन का होगा। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसी मेरी एफएमजी की जर्नी रही है और कैसे मेरे मार्क्स थे और क्या प्रिपरेशन करना चाहिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो अभी कंप्लीट करके आएंगे। तो जो नए हैं इस चैनल पर उनके लिए बता देता हूँ कि माई सेल्फ डॉक्टर आशीष मिश्रा, मैं कबड्डी बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस की जो अंडर ग्रेड की डिग्री है मैंने वहाँ से कंप्लीट की है। उसके बाद आने के बाद मैंने मुंबई में, बेसिकली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो मुंबई में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। और जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मेरी पढ़ाई जो थी एफएमजी के लिए वो मैंने फोर्थ ईयर से स्टार्ट कर दी थी। और फिर धीरे-धीरे मैं उसको कंटिन्यू करते गया और फिर यहाँ आने के बाद मैं लाइब्रेरी जॉइन करके मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता रहा। तो एफएमजी की जो मेरा मार्क्स था वो था 179 था। और गाइस क्या होता है ना कि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे अभी जो लास्ट ईयर वाले हैं उनको ये समझना, मतलब इनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या दिल्ली में रुकना चाहिए। जैसे होता है बहुत लोग के थॉट्स होते हैं कि दिल्ली में रुक के प्रिपेयर करना चाहिए या घर पर जाके प्रिपेयर करना चाहिए या सिर्फ लाइब्रेरी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे मैंने प्रिपेयर किया मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि जो मैंने किया था मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने फोर्थ ईयर से ऑनलाइन जो वीडियोस होते हैं जैसे प्रेप हो गया, तो मैंने तो प्रेप ही लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ना चालू कर दिया था पूरा फोर्थ ईयर से, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर से। बट एक चीज़ है, मैंने वहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे जो कि करना चाहिए था, बट मैंने क्वेश्चन नहीं किए थे, मैं सिर्फ थियरी जितना वीडियोस या थियरी जितने थे स्ट्रॉन्ग करने थे वो कर लिया था। यहाँ आने के बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मैंने एफएमजी सॉल्यूशन, बहुत लोगों को पता होगा, वो ले लिया था और साथ में कंटिन्यू करते गया और टेस्ट सीरीज बहुत देते गया। यहाँ आने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज देना शुरू किया बहुत सारे ऐप में। वहाँ मैं हल्का फुल्का देता था रेयरली, बट यहाँ आके मैंने टेस्ट सीरीज टेस्ट देने लगा प्रेपलेटर से और बहुत सारे ऐप से, जैसे कि मतलब बहुत सारे अलग अलग हो गए, मिस्ट हो गया या राइस हो गया, डेम्स हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे थे। तो उस तरीके से मैंने दिया था और पूरा कंटिन्यू रखा था। और जीटीज मैंने बहुत दिए थे लास्ट लास्ट में। मैंने कोई क्लास छोड़ा ही नहीं होगा जिसका जीटी नहीं दिया था, क्योंकि लास्ट लास्ट में क्या होता है ना, कुछ फ्री जीटी रहते हैं हर एक के, एटलीस्ट एक तो रहते हैं, तो उसके हिसाब से देते गया। और लास्ट में करते करते फिर ये एग्जाम हुआ, फिर ये मार्क्स आ गए फाइनल, मतलब फाइनली हो गया पेपर वन। गाइस जो मुझे ऐसा लगा कि पेपर वन एक्चुअली में इजी था, बट मेरे लिए गाइस कैसा था ना कि मैं हर बार ना दो ऑप्शन में ना थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे को। तो पेपर वन मेरे लिए मीडियम ही था, मैं ऐसा इजी नहीं बोलूंगा, बट पेपर टू मेरे लिए काफी इजी था क्योंकि पूरा कॉन्सेप्चुअल था। तो और कॉन्सेप्चुअल थोड़ी चीज़ें मेरे लिए ईज़ी थी क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट मेडिसिन, गायनो और जो सर्जरी के थे वो मेरे ठीक-ठाक थे। तो मेरे को ना सेकंड पेपर ज़्यादा टफ नहीं लगा। नॉर्मली पेपर थोड़ा टफ था, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे-ऐसे थे। बट दोनों पेपर मिला के मेरे पहला भी एकदम मीडियम गया, दूसरा भी मीडियम से थोड़ा अच्छा गया। तो उस तरीके से थे। और ऐसे मैं बता चुका हूँ कि मेरे 179 आए थे मार्क्स। और अभी आगे का प्रोसेस चालू है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है गाइस कि जो लोग अभी लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में हैं, ओके, जो रशिया से या कोई भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, तो उनके लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि आप कोई भी ऐप से पढ़ें, ओके, कोई भी मटेरियल पढ़ें, कोई भी सोर्सेज यूज़ करें। तो उसमें एक चीज़ होता है कि अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी बेटर होता है, या खुद से नहीं कर पा रहे या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप क्लासेस ले सकते हो, कोई भी कैसा भी क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन आपके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो ये है। और दिल्ली देखिए क्या होता है ना कि कई लोग पूछते हैं कि दिल्ली जाके रुकना ही होता है क्या दोस्त के देखा-देखी में? बट गाइस क्या होता है ना कि आप रुक तो जाते हो, फिर वहाँ का आपको रहना पड़ेगा, वहाँ का कॉस्ट जाता है। किसी को हैबिट नहीं है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, तो उनके लिए बेस्ट है कि आप कोचिंग जॉइन कर दो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कहीं कहीं भी आपको ठीक लगे। और जो कर पा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है बेसिक, उनके लिए आई थिंक सफिशिएंट है। एक लाइब्रेरी ले लो, एक अपना ऑनलाइन ले लो, टेस्ट सीरीज जॉइन कर दो और साथ में गाइस अपने दोस्तों के कॉन्टैक्ट में रख लो, कि उससे क्या होता है ना कि आपको अपडेट मिलता रहता है। जैसे मेरे केस में क्या होता था कि मैं जो 2-3 अच्छे दोस्त थे मेरे, उनके मैं कॉन्टैक्ट में ही रहता था। और जैसे ही मैं लाइब्रेरी से निकलता था, मैं उनसे कॉल करके पूछता था, "कैसा हुआ आज का तुम्हारा, क्या रहा पूरा प्रोसेस?" और मैं भी अपना बताता था कि मैंने आज क्या पढ़ा है, क्या टेस्ट दी है, क्या मार्क्स आए थे। ऐसे ही हम लोग एक-दूसरे से बात करके इवैल्यूएट करते थे। तो वो एक ईज़ी होता है मतलब पढ़ाई करने में, और इवैल्यूएशन में भी हेल्प होता है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने ना कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं किया था। उसका मुझे क्या लगा कि मेरा फैमिली सॉल्यूशन से आई थिंक हो जाएगा। बट मुझे लगा कि शायद मतलब बाद में लगता है कि हाँ, एक टेस्ट सीरीज़ होता है। मतलब जैसे मैं प्रेप लिया था, मैं उसमें से तो देता ही था। बट एक टेस्ट सीरीज़ जैसे आप अगर ले लोगे, कोई भी हो आप, बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं, डैम्स, मिस्ट, राइस, प्रेप, मैरो, बहुत सारे होते हैं, कितना-कितना नाम गिनूँ। तो उसमें से कोई भी आप ले सकते हो, आपको जो बेटर लगा। मैं तो, मेरे दोस्त लोग मुझे सेंड करते थे टेस्ट, तो मेरा उससे ही हो जाता था। मैंने मतलब मुझे लगा था कि सफिशिएंट रहेगा, बट एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन करके रख लो, तो अपडेटेड रहोगे।
और गाइस एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि इस बार क्या बबल ब्रेक हुआ था कि हम मुझे भी पर्सनली लगा था कि यार 20-30% क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर से, तो ऐसा-ऐसा करके 20% मैं अपना 30% ऐड करूँगा, बाकी प्रीवियस ईयर से हो जाता है। बट वो फ्रैंकली बताऊँ ना, तो इस पेपर से वो मेरा मिथ ब्रेक हुआ है कि नहीं यार, कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है ना, तो आपका सेकंड पेपर जो ये गायनो मेडिसिन सर्जरी होता है, वो आपको थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट आप अगर प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जाओगे तो बहुत मुश्किल होती है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि जब पेपर 1 और पेपर 2 होता है, दोनों में से एक पेपर तो ईज़ी आता है और एक थोड़ा-सा टफ आता है, तो दोनों बैलेंस होते हैं, ओके? तो ये दिमाग में हमेशा बैठाइए कि समझ लीजिए, अगर जो जून में होने वाला है एग्ज़ाम प्रोबेबली, अगर उसमें पहला पेपर ईज़ी गया, तो समझ जाइए कि अगला पेपर थोड़ा-सा टफ जाएगा, ओके? या पहला पेपर टफ गया तो दूसरा ईज़ी जाने वाला है, तो ये बैलेंस करते ही हैं वो लोग, ओके? तो ये प्रिपेयर होके जाइए, ये मत सोचिए कि पहला पेपर ईज़ी है तो सेकंड भी ईज़ी जा सकता है, ऐसा कुछ मत सोचिए, उनको बैलेंस करना होता है तो वो बैलेंस करेंगे, ओके? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में गाइज़ देखिए, मेरी जर्नी तो ऐसी रही थी कि मैं दोस्तों के कॉन्टैक्ट में रेगुलर था कि मतलब जो ऑफ कोर्स सभी पढ़ने वाले रहते हैं, उस टाइम सबको ही पढ़ाई करनी रहती है, बट मेरे 3-4 दोस्त थे, वो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, उनसे मैं पूछता था, उनसे मैं इन्फॉर्मेशन लेता था, मैं भी उनको अपना इन्फॉर्मेशन देता था कि मैंने आज ये कंप्लीट किया। तो ऐसे आप कोऑर्डिनेटेड रहोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एक और चीज़ है कि मैं कॉन्टैक्ट में था, मतलब फ़ोन कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट में था। तो और कुछ मेरे दोस्त थे जो मेरे पास में थे, बट वो हम लोग मिलना हो नहीं पाता था। रेयरली, मतलब महीने में 1-2 एक बार हो गया, नहीं तो फिर नॉर्मली नहीं हो पाता। हम लोग कॉल पर ही सब कुछ पूछते थे। तो जो लोग दूसरे स्टेट के हैं, वह देखिए, एक पॉइंट होता है कि जो लोग को आदत है कि हाँ, मैं बैठ सकता हूँ, कर पाता हूँ, वो घर जाके वहाँ आस-पास अच्छा लाइब्रेरी जॉइन करिए। लाइब्रेरी लेके अपना ऑनलाइन जो भी अपना प्लेटफ़ॉर्म लिया है, वो पढ़िए, टेस्ट सीरीज़ जॉइन करिए, दोस्तों के कॉन्टैक्ट में रहिए कि हाँ, कैसा क्या पैटर्न है। बेस्ट तरीका, अगर आप उस डेडिकेशन से जाएँगे ना, आराम से हो जाता है, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और टेस्ट बहुत दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट जितनी बार दोगे ना, उतना आपका इवैल्यूएशन होगा। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि इवैल्यूएट करिए। मतलब समझिए क्या होता है कि हमने कोई भी जीटी दिया, देखिए मिनी जीटी होता है 150 नंबर का और जीटी होता है 300 नंबर का। तो अभी जीटी देने के बाद है ना, माइंड थक जाता है। हम सोचते हैं कि बाद में इवैल्यूएट कर लेंगे, बट वो इवैल्यूएट हो नहीं पाता। तो इवैल्यूएशन जीटीज़ के बाद करते रहिएगा, क्योंकि इवैल्यूएट करेंगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि ये मेरी गलती थी। नहीं तो क्या होता है, वही सेम क्वेश्चन कहीं और एग्ज़ाम में या कोई और जीटीज़ में आ जाती है ना, तो लगता है अरे यार, ये देखा था बट आ नहीं रहा है। तो ऐसा हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिए और क्वेश्चन्स करते रहिए, जितना क्वेश्चन्स करते रहिए, और कॉन्सेप्ट, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहिए। और मैं आगे आगे आने वाली वीडियो में भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी चाहिए। मैं अभी ये जस्ट एक बता रहा हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो रिकॉर्ड किए। मैं सोच रहा था वीडियो रिकॉर्ड करूँ, पर टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो रिकॉर्ड किए, तो मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा-सा इनिशिएट कर देता हूँ। मैंने अपने कुछ कलीग्स को भी रिक्वेस्ट की है जिनका क्रैक हो चुका है एफएमजी। तो मैंने उनको बोला है कि प्लीज़ आप मैंने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप लोगों को टाइम मिले तो ये कुछ पॉइंट्स आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, मतलब कुछ ऐसा जो है बच्चों को हेल्प हो सके, आने वाले जो एफएमजीज़ के स्टूडेंट हैं। तो अभी उन्होंने बोला है कि हम टाइम निकाल के बताते हैं, तो आई होप सो कि उनको अगर टाइम मिल जाए और उन्होंने कुछ इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया हो तो अच्छा होगा। गाइस सबका पॉइंट ऑफ व्यू, सबका पैटर्न, सबका तरीका अलग ही होता है, ओके? तो ऐसा नहीं है कि हमें उनके पैटर्न से ही चलना है, हमें बस उनके पैटर्न से कुछ चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे लिए यूज़फुल हो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से, और इस बार कवर्दिनो बल्केनियन स्टेट यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। कहाँ जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 से ज़्यादा बच्चे को मतलब का निकला है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ऐसा मतलब पता किया है, जो मेरे कलीग्स हैं, तो उनसे पता किया कि अच्छा इस बार रिज़ल्ट आया, मतलब उसमें 160 बच्चे थे उस टाइम, जब मैं मतलब मैं हम लोग ग्रेजुएट हुए थे, तो उसमें से कुछ 130 135 बच्चे थे जिन्होंने अपीयर किए थे एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि कुछ लोग का जो फॉर्म भरते टाइम या कुछ लोग का एलिजिबिलिटी का कुछ इश्यू आ गया था, उसकी वजह से वो कुछ लोग भर नहीं पाए थे। बट कम से कम आई थिंक 135 प्लस बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से आई थिंक 40 प्लस बच्चे ने क्रैक किया था। बट जिन्होंने क्रैक नहीं किया गाइज़, उनके लिए मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि आप जैसे पढ़ रहे थे ना वैसे ही पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। आप बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करिए, और जो सब्जेक्ट्स है ना, ट्राई करिए कि उसको एक जो छोटे सब्जेक्ट है उसको ना बार-बार रिपीट करिए और कम टाइम में कंप्लीट कर दीजिए। तो क्या रहेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस रहता है, और बड़े सब्जेक्ट को आप धीरे-धीरे टाइम देते जाइए, टेस्ट देते जाइए। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं सोर्स मत चेंज करिए, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। और अपने आप से इवैल्यूएट करिए, क्योंकि आप ही बेस्ट जान सकते हैं अपने बारे में कि आपकी गलती क्या है। बाकी लोग आपको बस बता सकते हैं कि गलतियाँ क्या होती हैं, बट आप अपने हिसाब से बेस्ट जान सकते हैं। और मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा कि और कैसे अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके हिसाब से आपको हेल्प कर सकता हूँ, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि मेरे कई कलीग्स हैं जो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है वीडियोज़ बनाने के लिए, या उनको मैंने बोला है कि आप कुछ पॉइंट्स बताइए, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज़ रही हैं, तो उस हिसाब से आप बताइए। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो में ही बता दूँ, और आगे आने वाले टाइम में मैं बताता रहूँगा जैसा भी प्रोसेस होगा, ओके? तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और आशीष मिश्रा 1621@gmail.com पर आप मुझे मेल करिए। आपको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा जो भी आपकी क्वेरी रहेगी। ओके, so thank you so much guys for your time, for your attention, and if you get any doubt please contact me, okay, or just write on the comment. Okay, so thank you so much guys.